बॉडी इज इन कांटेक्ट विद द वर्टिकल सरफेस। मतलब यहाँ पे अब जस्ट हमें एक ये दिस वर्टिकल सरफेस है, ये बॉडी है, यहाँ पे कांटेक्ट हुआ है। ओके, मतलब कंसीडर ए बॉडी ऑफ द मास इन कांटेक्ट विद वर्टिकल वॉल। ये वर्टिकल वॉल है, ये वर्टिकल वॉल, ये बॉक्स बॉडी कांटेक्ट हो रहा है वर्टिकली, मास एंड हैविंग द मास आल्सो। नेक्स्ट, यहाँ पे कैसे हम लोग इसको फोर्स कम लगाएंगे, ये बॉडी नीचे एग्जिट करेगा, ये बॉडी नीचे एग्जिट करेगा। नीचे एग्जिट करेगा तो यहाँ पे एग्जिट किया तो लिमिटिंग फ्रिक्शन आएगा। लिमिटिंग फ्रिक्शन मतलब लिमिटिंग फ्रिक्शन कब बोला जाता है, जब हमारा स्टैटिक फ्रिक्शन मैक्सिमम होगा तो नीचे हमारा मैक्सिमम फ्रिक्शन लिमिटिंग फ्रिक्शन होगा और नीचे mg खींचेगा तो mg। तो ये लिमिटिंग फ्रिक्शन और वेट ग्रेविटेशनल फोर्स नीचे खींचेगा, तो ग्रेविटेशनल फोर्स और लिमिटिंग फ्रिक्शन दोनों इक्वल रहने से बॉडी यहाँ पे रेस्ट पोजीशन पे रहेगा, इक्विलिब्रियम पे रहेगा। तो उसके लिए लिमिटिंग फ्रिक्शन एंड ग्रेविटेशनल फोर्स इज इक्वल। ओके, तो अभी लिमिटिंग फ्रिक्शन का फॉर्मूला पता है। लिमिटिंग फ्रिक्शन का फॉर्मूला पता है, लिमिटिंग फ्रिक्शन इज इक्वल टू म्यू नॉट एन। लिमिटिंग फ्रिक्शन इज काउंटर परपेंडिकुलर रहेगा तो म्यू नॉट कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, यहाँ कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन रहेगा ये, और एन। लिमिटिंग फ्रिक्शन इज इक्वल टू म्यू नॉट एन, फॉर्मूला पता है आप लोगों को, लास्ट हमारा वीडियो देखो। तो दिस नॉर्मल रिएक्शन लिमिटिंग फ्रिक्शन सब्स्टिट्यूट किया जाता है। ये mg कैसे नीचे ऐसे रहेगा। तो अभी एक्चुअली n इज इक्वल टू एफ। अभी लिमिटिंग फ्रिक्शन इज इक्वल टू म्यू नॉट n इज इक्वल टू एफ। अब यहाँ पे लिमिटिंग फ्रिक्शन mg दोनों इक्वल में, वर्टिकल में, हॉरिजॉन्टल में नॉर्मल रिएक्शन और एफ दोनों इक्विलिब्रियम में है, तो इसलिए बॉडी रेस्ट पे है। तो यहाँ पे n की जगह जाके एफ होगा, बाद में एफ mg एज इट इज रहेगा, तो n इज इक्वल टू एम है एफ, तो n की जगह पे एफ आएगा। तो एफ ऐसे को म्यू नॉट नीचे ले लो, तो एफ इज इक्वल टू mg डिवाइड बाय कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन ऑफ स्टैटिक। तो अभी हमको कितना फोर्स लगाना चाहिए कि बॉडी यहाँ पे मैं ऐसा कितना फोर्स लगाना चाहिए कि बॉडी यहाँ पे रेस्ट करना चाहिए, तो इतना फोर्स लगाना पड़ेगा। तो नेक्स्ट, म्यू नॉट इज द कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन द सरफेस इन कांटेक्ट। मतलब यहाँ पे जो कांटेक्ट हो रहा है, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। कोएफिशिएंट का मतलब क्या होता है, जो कौन सा मटेरियल तुम यूज़ कर रहे हो, ये प्लास्टिक का बॉक्स है या स्टील का है, तो डिपेंड करता है कि वॉल और ये दोनों बीच में कांटेक्ट हो रहा है, ये कौन सा मटेरियल है, ये कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बताता है। अभी हॉरिजॉन्टल फोर्स F इज अप्लाइड एज शोन इन फिगर टू होल्ड द बॉडी अंडर इक्विलिब्रियम। मतलब हम लोग अभी यहाँ से फोर्स जो लगा रहे हैं, ये फोर्स लग रहा है, तो फोर्स लगाने से बॉडी इक्विलिब्रियम पे है। मैं फोर्स नहीं लगाया तो बॉडी नीचे गिरेगा, तो इसीलिए ये फोर्स लगाने के बाद ये इतना बॉडी रुका हुआ है। नॉर्मल रिएक्शन n exerted by the wall on the body is equal to force। मतलब अभी हमको जो नॉर्मल रिएक्शन मिल रहा है, नॉर्मल रिएक्शन एक्सर्ट बाय वॉल, ये वॉल से हमको एक्सर्ट हो रहा है, कितना फोर्स लगा रहे उतना हमको नॉर्मल रिएक्शन हो रहा है, कितना फोर्स उतना ही सेम नॉर्मल रिएक्शन, दोनों इक्विलिब्रियम में है। Weight mg of the body act vertically downward, trying to pull the body down, whereas friction force F act vertically up, trying to prevent the body from the sliding। मतलब क्या बोल रहा है,
नीचे ग्रेविटेशनल फोर्स खींच रहा है, ओके, ऊपर लिमिटिंग फ्रिक्शन हमारा खींच रहा है। तो दोनों एक्चुअली लिमिटिंग फ्रिक्शन वर्टिकली ऊपर, ग्रेविटेशनल फोर्स नीचे, ये दोनों इक्वल रहने से बॉडी हमारा इक्विलिब्रियम पे और रेस्ट पे है। लिमिटिंग फ्रिक्शन, अभी लिमिटिंग फ्रिक्शन क्या है? लिमिटिंग फ्रिक्शन का फॉर्मूला क्या है हमारा? लिमिटिंग फ्रिक्शन इक्वल टू कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन इनटू एन। अभी यहाँ पे एन इज इक्वल टू एफ, एन इज इक्वल टू एफ, तो यहाँ पे एन की जगह पे एफ आएगा। देन mg gravitational force is less than limiting force, then the block is at the rest, friction is static and equal to weight। क्या बोला है? अभी जो यहाँ पे जो ग्रेविटेशनल फोर्स है लिमिटिंग फ्रिक्शन से कम है, तो फोर्स इसका ज़्यादा है, तो बॉडी इसके लिए यहाँ पे रेस्ट पे है। स्टैटिक फ्रिक्शन इज इक्वल टू mg, horizontal equation। Now if gravitational force is greater than limiting friction, the block slides downward। मतलब अभी यहाँ पे ये mg ग्रेविटेशनल फोर्स ग्रेटर देन लिमिटिंग फ्रिक्शन हो, तो ये एक्सलेट करेगा नीचे साइड में। नीचे एक्सलेट करा तो हमारा फॉर्मूला क्या आएगा? एफ एन इज इक्वल टू एम ए। कहाँ पे एक्सलेट होता है? वहाँ पे हमारा न्यूटन सेकंड लॉ अप्लीकेबल होता है, तो एफ इज इक्वल टू एम ए। तो एफ एन की जगह पे एक्चुअली वो भी एक्सलेट कर रहा है, समझो कि भी ये नीचे एक्सलेट कर रहा है, तो फॉर्मूला क्या आएगा? एम जी माइनस लिमिटेड फ्रिक्शन इक्वल टू एम ए, इसलिए एम जी माइनस एफ किधर नीचे जा रहा है, तो एम जी माइनस पीछे कौन है? लिमिटेड फ्रिक्शन इक्वल टू, एक्चुअली ये नेट फोर्स है, ये नेट फोर्स एफ इज इक्वल टू एम ए। अभी इस बॉडी पे दो फोर्स ऐड कर रहे हैं, अभी इस बॉडी पे दो फोर्स ऐड कर रहे हैं, एक पीछे फ्रिक्शन, एक नीचे ग्रेविटेशनल फोर्स। तो नेट फोर्स क्या होता है? नीचे जा रहा है तो एक, तो एम जी माइनस एफ एल इज इक्वल टू एम ए। फॉर द बॉडी टू बी अंडर इक्विलिब्रियम, अभी बॉडी है अंडर इक्विलिब्रियम, तो फर्स्ट हमारा ये एफ एल लिमिटेड फ्रिक्शन इक्वल टू एम जी, ये वर्टिकल इक्वेशन इक्विलिब्रियम, ये इक्विलिब्रियम मतलब ये एफ एल इज इक्वल टू एम जी वर्टिकली इक्वेशन क्या है हमारा? एफ एल इज इक्वल टू एम जी। हॉरिजॉन्टल, अभी एफ एल लिमिटेड फ्रिक्शन क्या होता है? फॉर्मूला कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन इनटू एन, एम जी एज इट इज। नेक्स्ट वो एन इज इक्वल टू एफ, तो यहाँ पे हॉरिजॉन्टल में एन इज इक्वल टू एफ, दोनों इक्वल है अगर इक्विलिब्रियम है, तो एन की इक्वल एन इज इक्वल टू एफ, एन इज इक्वल टू एफ, तो चेंज किया है, तो एफ इज इक्वल टू एम जी डिवाइड बाय कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। हमको इतना फोर्स चाहिए कि बॉडी को होल्ड करने के लिए। अभी यहाँ पे आए, इफ़ ए एग्जाम्पल वन या एप्लीकेशन वन, इफ़ ए बुक is held between the two hands and pressed using the force F by each hand, the weight balanced by the total friction force। मतलब अभी यहाँ पे क्या हो रहा है? वेट इक्वल टू, यहाँ पे देख रहे हैं आप लोग, तो नीचे अभी बुक है, ये बुक को नीचे खींच रहा है ग्रेविटेशनल फोर्स, ये ग्रेविटेशनल फोर्स और यहाँ वॉल कांटेक्ट हो रहा है, एक फ्रिक्शन फोर्स और यहाँ एक फ्रिक्शन फोर्स, दो फ्रिक्शन फोर्स एक्ट कर रहा है और दोनों लिमिटेड फ्रिक्शन करने से नीचे, ये तो वर्टिकली दोनों बैलेंसिंग कर रहा है, तो ये वेट इज इक्वल टू 2Fs आएगा। 2Fs मतलब 2FL आएगा, उसीलिए यहाँ पे वेट इज इक्वल टू 2FL, वेट इज इक्वल टू 2FL। अभी लिमिटिंग फ्रिक्शन क्या होता है?
कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन इंटू एफ। एक्चुअली एन है ना, एन इज इक्वल टू एफ। यहाँ पे अभी ये कांटेक्ट हो रहा है, ये एन, ये कांटेक्ट हो रहा है एन, दोनों फोर्स का अपोजिट रिएक्शन एन, इसका अपोजिट रिएक्शन एन, तो इसीलिए यानी जाके एफ होता है। तो बाद में एफ इज इक्वल टू एम जी डिवाइड बाई 2 μ0, इतना फोर्स चाहिए कि बुक को होल्ड करने के लिए और नीचे एग्जिट नहीं होने के लिए। और एक एप्लीकेशन है, द ब्लॉक ऑफ द मास एम इज प्रेस्ड अगेंस्ट अ वर्टिकल रफ वॉल ऑफ द कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन μ0 विद द हॉरिजॉन्टल फोर्स। अभी यहाँ पे अभी फर्स्ट हम लोग केस किए सेम ही है, लेकिन डिफरेंस क्या है, जो हम हॉरिजॉन्टल फोर्स लगा रहे हैं, ठीक है, हम लोग और नीचे से मिनिमम फोर्स लगा रहे हैं। जैसे कि द मिनिमम फोर्स टू बी अप्लाई द पैरेलल टू द वॉल सो एज टू द मूव द बॉडी अपवर्ड इज गिवन। मतलब अभी हमें क्या करें, एक फोर्स ऐसे लगा रहे, ये होल्ड हुआ, अभी मैं नीचे से एक मिनिमम फोर्स लगा रहा हूँ, तो बॉडी ऊपर एक्सलेट करेगा। अभी फोर्स ये एक लगा रहे हम लोग, और यहाँ से नीचे से एक फोर्स लगा रहे ऊपर एक्सलेट करने के लिए। तो कितना मिनिमम फोर्स लगाना चाहिए कि बॉडी एक्सलेट ऊपर करे? तो मिनिमम फोर्स इज इक्वल टू एम जी प्लस एफ। मतलब मिनिमम फोर्स, क्योंकि मिनिमम फोर्स ये उल्टा है, ये ग्रेविटी एम जी, मतलब मिनिमम फोर्स एंड फ्रिक्शन फोर्स बोथ आर इन सेम डायरेक्शन, ग्रेविटेशनल फोर्स नीचे। तो फॉर्मूला क्या आएगा, मिनिमम फोर्स इज इक्वल टू एम जी प्लस, एक्चुअली मिनिमम फोर्स माइनस एम जी इज इक्वल टू एफ। एम जी को अभी मिनिमम फोर्स नहीं आएगा, माइनस आएगा, माइनस एम जी इज इक्वल टू एफ। मिनिमम फोर्स और ये ग्रेविटेशनल फोर्स नीचे खींचा नेगेटिव, ए एम जी इज इक्वल टू एफ। मिनिमम फोर्स माइनस एम जी उधर गया तो पॉजिटिव होता है, तो एम जी प्लस एफ, तो ये इक्वेशन आएगा। तो यही इक्वेशन यहाँ पे यूज़ किया हुआ है। तो नेक्स्ट, ये मिनिमम फोर्स इज इक्वल टू एम जी प्लस फ्रिक्शन की जगह पे μ0 एन और एन की जगह पे एफ। तो मिनिमम फोर्स का फॉर्मूला कितना आएगा, एम जी प्लस μ0 एफ ए। अब सेकेंड क्या होगा, सेकेंड केस में उसमें भी मिनिमम वर्क डन टू मूव अप द बॉडी थ्रू ए डिस्टेंस एक्स इज गिवन बाय। हम कितना काम किए कि बॉडी को ऊपर जरा स्लाइड करने के लिए, तो कैसे वर्क कैलकुलेट करें, वर्क का फॉर्मूला पता है हमको, वर्क डन इज इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। अब मिनिमम फोर्स का फॉर्मूला जस्ट पीछे हम लोग कैलकुलेट किए, वो सब्स्टिट्यूट करो, W is equal to mg plus μ0 f into s. This is the formula of work done you have calculating, minimum work done. Minimum force you have calculated, the minimum work you got it. Application 3. The block of the mass m kg is pushed up against the wall by force P that make an angle theta with the horizontal shown in a figure. तो अभी यहाँ पे क्या हो रहा है, फोर्स कैसे लगा रहे हैं हमें, एंगल। फर्स्ट हम लोग पहले केस में क्या किए, इस तरह से फोर्स लगाए। सेकेंड केस में कैसे किए, मिनिमम फोर्स यहाँ पे ऐसे लगाए। अभी कैसे कर रहे हैं हम लोग, एंगल पे लगा रहे फोर्स। अभी एंगल से कैलकुलेट करेंगे, ये हमारा एंगल का फोर्स अप्लाई करें, ठीक है। तो अभी
एंगल से फोर्स अप्लाई किया है, ये एंगल फोर्स गया तो ये हॉरिजॉन्टल से हम लोग ले रहे हैं तो थीटा बना रहे, तो नीचे वाला क्या होगा, फोर्स है एफ कॉस थीटा, या तो पी लिए है हुआ है तो पी कॉस थीटा लिया हुआ है, अपोजिट वाला पी साइन थीटा। तो अभी यहाँ पे नॉर्मल रिएक्शन बन रहा है, यहाँ पे नॉर्मल रिएक्शन बन रहा है, और अभी जो फोर्स का कंपोनेंट कांटेक्ट हो रहा है परपेंडिकुलर, और यहाँ पे फ्रिक्शन ऐड कर रहा है, ओके, और नीचे ग्रेविटेशनल फोर्स खींच रहा है। तो अभी हमारा इक्वेशन दो है, एक वर्टिकल इक्वेशन आएगा, एक हॉरिजॉन्टल इक्वेशन आएगा। तो अभी हमारा इक्वेशन क्या ऐसा आएगा, ये जो दोनों बोथ आर इन सेम डायरेक्शन, एफ प्लस पी साइन थीटा इज इक्वल टू एम जी, और यहाँ पे एन इज इक्वल टू पी कॉस थीटा हॉरिजॉन्टल इक्वेशन, एन इज इक्वल टू पी कॉस थीटा, वर्टिकली एफ प्लस पी साइन थीटा इज इक्वल टू एम जी। ये वर्टिकल या हॉरिजॉन्टल इक्वेशन आएंगे। The coefficient of static friction between the block and wall is mu naught। मतलब अभी क्या बोल रहा है, ये जो कांटेक्ट हुआ है यहाँ पे कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है, कौन सा मटेरियल पता नहीं, तो मिनिमम वैल्यू ऑफ ए पी दैट अलाउ द ब्लॉक टू रिमेन्स स्टेशनरी। तो अभी कितना मिनिमम फोर्स लगा रहे, तो कितना मिनिमम फोर्स है कि बॉडी हमारा रेस्ट पे स्टेशनरी और रिमेनिंग रेस्ट पे रहना चाहिए। तो फॉर्मूला क्या आएगा, जस्ट अभी पी प्लस एफ इज इक्वल टू एम जी, पी प्लस पी साइन थीटा प्लस एफ इक्वल टू एम जी, ये इक्वल है दोनों, इसलिए बॉडी ऊपर या नीचे नहीं जा रहा है, तो इक्विलिब्रियम पे है। नेक्स्ट एफ इज इक्वल टू, एफ इधर ही है, पी साइन थीटा शिफ्ट करो उधर, माइनस हो जाएगा, तो माइनस आया, तो एफ इज इक्वल टू एम जी माइनस पी साइन थीटा। नेक्स्ट एफ क्या है हमारा, को फ्रिक्शन, तो म्यू नॉट एन इज इक्वल टू एम जी पी साइन थीटा। अब एन क्या आएगा, एन इज इक्वल टू पी कॉस थीटा, एन इज इक्वल टू पी कॉस थीटा। अभी हमको चाहिए क्या, पी, तो पी शिफ्ट हियर, तो अभी हम यहाँ पे ये पी साइन थीटा यहाँ लाने से पॉजिटिव होता है, तो पी साइन थीटा और पी कॉमन हो जाएगा, पी साइन थीटा प्लस म्यू नॉट कॉस थीटा इक्वल टू एम जी, पी इधर ही रहेंगे। अभी ये साइन प्लस म्यू नॉट से शिफ्ट करो नीचे, आपको पी का वैल्यू मिल जाएगा। तो मिनिमम कितना हमको फोर्स लगाना पड़ेगा, एम जी डिवाइड बाय साइन थीटा प्लस म्यू नॉट कॉस थीटा, इतना फोर्स लगाए तो वो मिनिमम बॉडी रेस्ट पे रहेगा वर्टिकली पे।